भक्तों, 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 19 अगस्त को पढ़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि अजा एकादशी, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, एकादशी के महत्व की बात करें तो अजा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह अजा एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली अजा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की अजा एकादशी पूरे के पूरे दुर्लभ सहयोग में पढ़ने जा रही है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अजा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अजा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और नहीं उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए अजा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अजा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। अजा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अजा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़े। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अजा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार की वर्षों के बाद अजा एकादशी ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अजा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में
अजा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा। 18 या 19 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, अजा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप अजा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि अजा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें अजा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अजा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जाने अजा एकादशी पर बनने वाले पूजन मुहूर्त व व्रत पारण का समय। अजा एकादशी पर बन रहे पूजन ये शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 पर प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। जाने एकादशी के दिन बनने वाले पूजन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 बजे से सुबह 5:09 बजे तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 बजे से दोपहर 3:37 बजे तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:62 बजे से शाम 7:18 बजे तक। जन्माष्टमी बाद अजा एकादशी कब है, जाने डेट, व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण का उत्तम मुहूर्त। हिंदू धर्म में अजा एकादशी व्रत का खास महत्व है। अजा एकादशी व्रत जन्माष्टमी के बाद रखा जाता है। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:48 तक रहेगा। बात करें पूजा विधि की। अजा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं, पीतांबर पहनाएं और चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक के बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ या एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर निराहार रहकर प्रभु के भजन, कीर्तन, कथा और सत्संग में समय बिताएं तथा क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। रात्रि में दीप जलाकर जागरण करें और अगले दिन प्रातः ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान देकर भगवान को भोग अर्पित करके व्रत का पारण करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं अजा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन अजा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में अजा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की अजा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए।
पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके अजा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अजा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को अजा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अजा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अजा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति अजा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अजा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है अजा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। अजा एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब अजा एकादशी के दिन मंगलवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। अजा एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार अजा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें अजा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की अजा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ अजा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। अजा एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं।
अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम अजा एकादशी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर अजा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूझ करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अजा एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम अजा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए अजा एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही बनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों की? अजा एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अजा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो। क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, या आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे।
आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए